एवेंजर्स एंड गेम के बाद लोकी मार्वल का एक ऐसा शो था जिसने ऑडियंस को मार्वल जैसी ही फील दी थी। लोकी का सीजन 1 वाकई में कमाल का था और कंफ्यूजिंग भी, क्योंकि लास्ट एपिसोड में बहुत सारे सवाल छूट गए थे जिनके जवाब जानने के लिए सभी एक्साइटेड थे। मगर शॉकिंगली लोकी सीजन 2 का एपिसोड 1 और ज्यादा कंफ्यूजिंग निकला, पर मजा आया और कुछ सवालों के जवाब भी मिल गए जो सीजन 1 की लास्ट एपिसोड से निकले थे। लेकिन पिछले सीजन के कुछ अनसुलझे सवाल अब भी बाकी है और कुछ सवाल सीजन 2 के पहले एपिसोड से भी निकले हैं। तो इस वीडियो में हम सभी सवालों पर चर्चा करेंगे और उनके जवाब ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलो ग्रीन मैजिक शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल लास्ट के एपिसोड में यही था कि लोकी को टीवीए में कोई भी पहचान क्यों नहीं रहा है, और उसका जवाब हमें सीजन 2 के पहले एपिसोड में ही मिल गया। दरअसल टाइम स्लिप की वजह से लोकी टीवीए के पास्ट में चला जाता है, जहाँ पर समय रक्षकों की जगह ही हू रिमेन्स ही टीवीए को चला रहा है। और क्योंकि अभी तक लोकी टीवीए में किसी को मिला ही नहीं है, तो वो उसे जानते भी नहीं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि टीवीए का तो कोई पास्ट होता ही नहीं था, तो अचानक से ये चमत्कार कैसे हुआ। मेरे कहने का मतलब ये है कि टीवीए समय के हिसाब से कैसे चल रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि टीवीए में तो समय एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो एपिसोड 1 में कुछ हद तक वो भी इस सवाल का जवाब दे देता है। टीवीए में टाइम स्लिप होने का कारण टेम्पल लूम में हुई खराबी है। अब टेम्पल लूम उसे कहा गया है जिसे कैंग ने समय को एक रेखा में बांधने के लिए बनाया था, लेकिन क्योंकि टीवीए टाइमलाइन की शाखाएं नहीं बनने देता था, तो कैंग ने इसे लिमिटेड टाइमलाइन को संभालने के लिए ही बनाया था। और ही हू रिमेन्स के मरने के बाद जो मल्टीपल टाइम ब्रांचेस बनी है, उन्हें ये हैंडल नहीं कर पा रहा है। तो बेसिकली कहा जाए तो टीवीए में समय रुकने का काम भी शायद टेम्पल लूम ही करता होगा, और उसके बिगड़ने पर टीवीए में टाइम भी चेंज हो गया है और इसीलिए लोकी टाइम स्लिप कर रहा है। पर लोकी ही क्यों, इसका जवाब शायद हमें आगे आने वाले एपिसोड में मिलेगा। वैसे सीजन 1 का एक सवाल और है जो अभी तक बरकरार है कि जज रवोना रेंसलेयर किस टीम में है। हाँ, पहले एपिसोड में लोकी ने पास्ट में जाकर ही हू रिमेन्स की रिकॉर्डिंग सुनी, उससे हमें ये तो पता चल गया कि पास्ट में वो कैंग के लिए ही काम करती थी। पर अब वो किस तरफ है, क्योंकि बाकी सबके साथ कैंग ने उसकी भी याददाश्त मिटाई थी। पर सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में ही हू रिमेन्स मिस मिनट के जरिए जज साइबा को कुछ फाइल्स देता है, जिसके बाद जज रवोना रेंसलेयर कहीं पर चली जाती है। तो वो कहाँ गई और क्या करने वाली है, कोई नहीं जानता। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उसे ही हू रिमेन्स ने ही भेजा होगा, क्योंकि वो पहले ही समय रक्षक नकली होने पर भी टीवीए को संभाल रही थी, टीवीए को बचाना चाहती थी। पर जैसे मिस मिनट ने उसे फाइल्स दी, वो अचानक कहीं चली गई। यानी कि हो सकता है कि ये कैंग का ही प्लान हो। वैसे कैंग के प्लान को लेकर हम आगे डिटेल में बात करेंगे। पहले सीजन 2 के पहले एपिसोड में जो सवाल है उन पर बात करते हैं। अच्छा, तो जब एपिसोड के लास्ट में लोकी टीवीए के फ्यूचर में पहुंच जाता है, जहां उसे टाइम स्लिप से बचने के लिए अपने आप को प्रूव करना होता है, वरना वो टाइम में खो जाएगा। पर उसके पास टाइम स्टिक नहीं होती, तो वो ढूंढते ढूंढते एक लिफ्ट के पास पहुंच जाता है, जिसके अंदर उसे सिल्वी मिलती है, जो कि उसे कहती है कि तुम यहाँ हो, यानी वो उसे ढूंढ रही होती है। पर सवाल ये है कि सिल्वी को कैसे पता कि लोकी यहाँ है और किस सिचुएशन में है, और वो टीवीए के फ्यूचर में कैसे आई। इस सवाल का जवाब शायद हमें आने वाले एपिसोड में मिलेगा। पर एक सवाल और भी है कि लोकी को प्रून किसने किया। अब इंटरनेट पर ये कहा जा रहा है कि उसे खुद लोकी ने ही प्रून किया होगा, मतलब कि किसी और टाइमलाइन के लोकी ने, जो कि हो भी सकता है। पर अगर वो भी टेम्परर लूम को मॉडिफाई कर देगा, तो शायद टीवीए में फिर से समय एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ऐसा कैसे होगा, मतलब तुम जरा सोच के देखो कि अगर टीवीए में पहले की तरह ही समय एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो किसी और टाइमलाइन से लोकी वहाँ पर कैसे आएगा। अगर तुम्हें इस सवाल का जवाब पता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। लेकिन अभी सवाल खत्म नहीं हुए हैं। पोस्ट क्रेडिट में हमने देखा कि सिल्वी 1982 में एक ब्रांच टाइमलाइन में गई है, यानी कि कैंग के मरने के बाद टाइमलाइन की जो ब्रांचेस खड़ी हुई है, मेरा मतलब है कि बनी है, उनमें से किसी एक में वो गई है। पर मेरा सवाल ये है कि इसी टाइमलाइन में क्यों, क्योंकि अगर तुम्हें याद है तो ट्रेलर में हमने सिल्वी को इसी जगह पर काम करते हुए भी देखा है, और ये लड़का भी उसे देखकर चौंक गया था, जैसे कि वो उसे जानता है। तो हो सकता है पहले सिल्वी इस जगह पर काम करती हो या फिर कुछ और हो, पर कुछ तो है, और वो क्या है हमें आगे पता चलेगा। वैसे जब लोकी पास्ट में गया था तब हमें पता चला था कि पहले टीवीए को कैंग ही चलाता था। पर फिर सवाल ये है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि कैंग ने टीवीए के सभी लोगों की याददाश्त मिटाई और समय रक्षकों का इतना बड़ा नाटक रचा। अब मुझे ऐसा लगता है कि या तो किसी ने उससे बगावत की होगी, क्योंकि उसे पता चल गया होगा कि वो सब वेरिएंट है, खास करके मोबियस या फिर जज रवोना रेंसलेयर, क्योंकि टीवीए में बस ये दोनों ही है जिनके पास अपनी पिछली जिंदगी की निशानियां हैं। जैसे रवोना रेंसलेयर का वो
पेन और मॉर्बियस की वो फेमस जेट स्की वाली मैगजीन। तो ऐसा हो सकता है कि इनमें से किसी को सच्चाई का पता चल गया हो और फिर उसने सारे टीवीए को साथ लेकर ही हू रिमेन्स यानी कैंग के खिलाफ बगावत कर दी हो और फिर मजबूरी में कैंग ने टीवीए के सभी की याददाश्त मिटाकर ये नाटक किया हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो ये सब करते हुए बोर हो गया हो, पर मैं सोच रहा हूँ कि इस अकेले कमरे में बैठकर वो ज्यादा बोर होता होगा। वैसे इन सब सवालों में सबसे बड़ा और पेचीदा सवाल ये है कि ही हू रिमेन्स चाहता क्या था, जिसका जवाब जितना आसान लगता है उतना है नहीं। जब भी मैं कैंग की सभी हरकतों को एक साथ रखता हूँ तो मुझे लगता है कि कैंग ने कोई बहुत बड़ा प्लान बनाया है। नहीं समझे? चलो समझाता हूँ। जब सिल्वी और लोकी उसे मिलते हैं तो वो यानी कैंग यानी ही हू रिमेन्स उनसे कहता है कि जो भी मुसीबतें लोकीज ने पार की है वो सब उसने लिखा था, जिसमें अलायद भी शामिल है। अगर वो चाहता तो लोकी और सिल्वी कभी उस तक पहुंच ही नहीं पाते, पर वो चाहता था कि वो उस तक पहुंचे क्योंकि वो जो अमर है टीवी को संभालते संभालते थक गया था। तो अब वो अपनी कुर्सी इन दोनों को सौंपना चाहता है। पर अगर ऐसा है तो फिर दरवाजे पर मिस मिनट लोकी और सिल्वी को सब कुछ देने का लालच क्यों दे रही थी? अगर ही हू रिमेन्स अपनी कुर्सी इन्हें देना चाहता था तो मिस मिनट के जरिए उन्हें भगाने की कोशिश क्यों कर रहा था? यानी कि मेरे कहने का मतलब साफ है कि वो लोकी से डरता था, पर जब सिल्वी उसे मारती है तो उसके चेहरे पर जरा सा भी डर नजर नहीं आता, उल्टा वो खुश होता है। और सोचो ब्रह्मांड के सबसे पावरफुल जीव को लोकी को मारना कितना ही मुश्किल होगा। सच कहूँ तो ही हू रिमेन्स इतना पावरफुल है कि पलक झपकते ही लोकी और सिल्वी को मार सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। और इसलिए कैंग क्या चाहता है ये अभी तक कोई समझ नहीं पाया है। अगर हम ही हू रिमेन्स को इन दोनों के साथ बात करते हुए ध्यान से ऑब्जर्व करें तो एग्जैक्टली उसका स्वभाव कैसा है समझ ही नहीं आता। पहले जब वो उन्हें मिलता है तो एकदम शांत होता है, पर लिफ्ट में जब सिल्वी उस पर हमला करती है तो किसी शैतानी बच्चे की तरह बन जाता है। और बीच में जब वो अपने वेरिएंट्स की बात कर रहा होता है तो अचानक से गुस्सा हो जाता है। यानी कि उसका स्वभाव आखिर में है कैसा कोई जान ही नहीं पाता। और इसके साथ साथ वो सच कह रहा था या फिर झूठ हमारे साथ साथ ये भी नहीं जान पाते। और सच कहूँ तो उसे मारने के बाद सिल्वी के चेहरे पर वो अफसोस साफ दिखता है, जैसे कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। खैर वैसे भी जिसने सब कुछ देखा हो, जो करोड़ों साल जिया हो और जो सबसे ताकतवर हो, क्या लगता है उसका स्वभाव, उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए? मुझे तो लगता है ऐसा ही होना चाहिए जो आसानी से किसी के समझ में ना आए। देखना अगर मार्वल ने फ्यूचर में कैंग का सही इस्तेमाल किया तो ये थैनोस को पीछे छोड़ देगा। और मैं ये कोई ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, मुझे यकीन है कि अगर कैंग का सही से इस्तेमाल हुआ तो वो वाकई में थैनोस को पीछे तो छोड़ेगा ही या फिर उसे टक्कर भी दे सकता है। खैर हम कैंग द कॉन्कर के बिहेवियर और बाकी सभी चीजों पर भविष्य में किसी और वीडियो में बात करेंगे जब मार्वल इसे अपनी मूवीज में और ज्यादा एक्सप्लोर कर चुका होगा। फिलहाल ये वीडियो तुम्हें कैसा लगा और तुम्हें किस सवाल ने परेशान किया हुआ है मुझे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, लोकी सीजन 1 पर हमने एक रिकैप वीडियो भी बनाई है जो तुम्हें लेफ्ट साइड में मिल जाएगी। लेकिन जाने से पहले अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दबा के लाइक और शेयर करो। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिर मैं चलता हूँ, हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप फिल्में देखो।